गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को लेसन नंबर 12 घात और घातांक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घात क्या होता है, घातांक क्या होता है और भी इससे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। यदि कोई ऐसी संख्या है जो पावर के रूप में लिखी गई हो, जैसे हम लोग पढ़े थे वर्गमूल और घनमूल वाले लेसन में। यहाँ पर यदि सपोज दैट ए पावर बी ए पर या बी के रूप में लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ते हैं, यह जो नीचे रहता है इसको आधार बोलते हैं, और यह जो बी है जो ऊपर लिखा हुआ है घात के रूप में, इसको बोलते हैं घातांक। यानी कि नीचे वाला जो आधार का है ये कहेंगे और ऊपर जो है घातांक, अंग्रेजी में पावर बोला जाता है, और इसको पढ़ा जाता है ए की घात बी पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह ए पर घात बी रहेगा तो ए को बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घातांक, और इसको ए की घात बी पढ़ते हैं, नहीं तो ए पावर बी पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो यूज होने वाले हैं, कौन कौन से हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका यूज कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहला फार्मूला हम लोग याद करेंगे। यदि कोई भी संख्या है उस पर जीरो घात है, यदि कोई भी संख्या दिया गया है और उस पर जीरो घात लिखा गया है, उसका मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या रहेगा उस पर जीरो घात दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 के बराबर लिखेंगे। दूसरा फार्मूला हमारा आएगा ए पावर m इंटू ए पावर m। देखिएगा दोनों या आधार समान है तो घात भले के रूप में है, तब क्या लिखा जाएगा, लिखाएगा ए पावर m प्लस ए पावर m। यदि दो आधार घात वाली संख्याएं हैं, उनके आधार समान हैं और उनका गुणा किया जा रहा है तो उसी आधार पर घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरा फार्मूला आएगा ए पावर m बटे ए पावर m। यदि ऐसी संख्याएं जिनके आधार समान हैं और घात भिन्न भिन्न हैं और उसको भाग दिया गया है, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया गया है, तो एक जगह पर इसको लिखते हैं अंश के घात में से क्या करते हैं, सबको ऊपर ले जाते हैं अंश ए पावर m बटे ए पावर m को जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूले के रूप में आएगा ए पावर m माइनस ए पावर m। यह होना चाहिए, इस फार्मूले की सहायता से लिखा गया है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यदि इसको घात को ऊपर ले जाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे। अब चौथा फार्मूला आएगा, यदि कोई संख्या है ए पावर m के रूप में, इसको हम अंश में न लिख करके हर में लिखना चाहते हैं, तब क्या होगा, इसके बटे में 1 लिख देंगे और यह हो जाएगा 1 बटे ए पर m। इस पूरी संख्या को वही नीचे लाएंगे, घात वाली संख्या को, तो आधार में कोई चिन्ह नहीं होगा और घात का चिन्ह बदल जाएगा, यह ए पावर माइनस m हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई भिन्न है a बटे b होल पावर m है, तब क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं b ऊपर आ जाए और a नीचे आ जाए, तो यहाँ पर आएगा b बटे a और इसका घात हो जाएगा माइनस a। तो प्यारे बच्चों, ये 5 फार्मूले हो गए। इस तरह के और भी ढेर सारे फार्मूले होते हैं। तो छठवां फार्मूला हम लोग देखते हैं, यदि कहीं पर a पावर m इंटू b पावर m दिया गया है, घात समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, तो इसको जब एक जगह पर लिखेंगे तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और घात पूरा एक जगह पर हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसी कोई संख्या आती है, उसके पावर का पावर है, तब क्या करेंगे, ए पावर m पावर m। ऐसी संख्या रहता है, यदि इस तरह का है तो इसका मतलब है ए पावर m, इसका पावर n है, तब क्या होगा, इसमें पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा ए पावर m। अब 8वां है, यदि कोई संख्या है a पावर m है और b पावर m है,
यानी कि अंश में भी घातीयम है और हर में भी घातीयम है। तो जैसे इसको लिखे थे सेम वैसे ही इसको लिखेंगे। यह हो जाएगा a/b होल पावर। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या आएगा? घात वाले प्रश्नों को हल करते समय सदैव घात को प्लस के रूप में लिखा जाता है। कोशिश यह किया जाता है कि घात सदैव किस में आए? प्लस के रूप में आए। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे घात वाले प्रश्नों को सॉल्व करते समय कि घात हमेशा प्लस में आना चाहिए, चाहे घात वाली संख्या अंश में रहे या हर में रहे। इतने फार्मूलों की सहायता से हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.1 सॉल्व हो जाएगा। अब एक और एक्सरसाइज है 12.2, उसको पढ़ने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे बदलते हैं, यह जानिए। जो दी गई संख्या है उसमें देखते हैं बाएं तरफ का पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ पर है। बाएं तरफ से पहले नॉन जीरो नंबर को हम लोग ढूंढते हैं और उसके जस्ट दाएं तरफ हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। बाएं तरफ से पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हमको दशमलव लगाना है। इसके लिए किसी आवश्यक संख्या से गुणा या भाग करते हैं और वह वैज्ञानिक संकेतन में बदल जाता है। जिस संख्या से गुणा या भाग करते हैं दशमलव व्यवस्थित होने के बाद वह जो संख्या बच रही है जिससे गुणा या भाग किए हैं उसको क्या करते हैं, 10 आधार पर घात के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग कुछ संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक संख्या है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें देख रहे हैं दशमलव है ही नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव यहाँ पर दशमलव 0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव 0 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारा काम भी हो गया। अब हमको बाएं तरफ से नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या होता है, पहले जीरो समझना। वह नंबर जो जीरो नहीं है। तो एक अंक वाले कितनी संख्याएं होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती हैं। इसमें नॉन जीरो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको यानी कि बाएं तरफ से पहले तरफ देखेंगे 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक मिल जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला नॉन जीरो नंबर हमारा यहाँ पर है। इसके जस्ट बाद दशमलव हमको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो दशमलव यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए, यहाँ पर दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दशमलव बाएं तरफ किसका आना है, यानी कि भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए जहाँ पर हमको दशमलव लाना है 4 5 8, हमको दशमलव चाहिए यहाँ पर, तो 1 लिख दीजिए। और जितने स्थान दशमलव को बाएं लाना है 1 2 3 स्थान बाएं लाना है, तो 3 0 लिख करके भाग दे दीजिए। इसके मान में कोई परिवर्तन न हो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दिए, 1000 से गुणा भी कर देंगे। अब यह इसको सरल करेंगे तो यह जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। 4.589 गुणे और इसको 10 के घात के रूप में लिखेंगे। तो 1000 होता है 10 गाँव में 100, गाँव में 1000 या 10 पर 3। यही हमारा वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। इसी तरह से हम 1-2 और उदाहरण करके देखेंगे और उनको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। अब हमको इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, तब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें 8 के पहला बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो नंबर कितना है? 8 है। 8 के जस्ट बाद दशमलव लगाना है। तो हम देख रहे हैं दशमलव हमको बाएं खिसकाने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो यह 86.35 1 लिख दें और 1 स्थान लाना है तो 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे। इससे भाग देंगे 8.635 गुणे 10 पर 1। यह हमारा वैज्ञानिक संकेतन हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें यहाँ से एक नियम
आ रहा है, दशमलव को जितना स्थान बाएं खिसकाएंगे 10 पर उतना ही 10 पर उतने ही घात से गुणा करेंगे। तो यहाँ से एक रूल यह निकल करके आता है कि यदि हम किसी संख्या में दशमलव को n स्थान तक बाएं की तरफ खिसका रहे हैं तो हमें वहाँ पर 10 की घात n से गुणा करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चे देखें, पहला नियम है, यदि किसी संख्या में दशमलव n स्थान बाएं खिसकता है तो उस संख्या में 10 की घात n से गुणा करते हैं। तो हम लोग देखे हैं, एक बार एक स्थान बाएं खिसकाए हैं तो 10 की घात 1 से गुणा किए हैं, और एक बार 4 स्थान बाएं खिसकाए हैं तो 10 की घात 4 खिसकाए हैं, 10 की घात 4 से गुणा किए हैं। इसी प्रकार यदि हम 5 स्थान बाएं की तरफ खिसकाएंगे तो हमें 10 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब तो यह तो बाएं की तरफ दशमलव खिसका है। अब जरा देखें, यदि दशमलव दाएं की तरफ खिसक रहा है तब हमको क्या करना पड़ेगा। दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या में दशमलव m स्थान दाएं खिसकता है तो उस संख्या में 10 to the power minus m से गुणा करते हैं। यानी कि यदि हम किसी संख्या में दशमलव जितना स्थान दाएं खिसकाएंगे 10 की घात उतना माइनस से गुणा करेंगे। आइए इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 0.00056, इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमको लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का नियम क्या है कि बाएं तरफ से पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हमको दशमलव लगाना है, यानी कि हमको दशमलव लगाना है इस नंबर के पश्चात। तो दशमलव 0.56 दशमलव यहाँ पर लाने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा कितने से, 1 लिखेंगे। अब जितना स्थान हमको ले जाना रहता है उतना 0 से गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 10 के 1 के आगे 5 लिख करके गुणा कर देंगे। अब इसके मान में कोई परिवर्तन न हो इसीलिए उसी संख्या से भाग भी कर देंगे। अब हम जब गुणा करेंगे इसका तो यह हो जाएगा 0 0 0 0 0 5 6 इस संख्या का गुणा करेंगे तो दशमलव हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हो जाएगा। 5 जीरो रखे हैं तो यहाँ पर 1 के आगे 5 जीरो है तो दशमलव गुणा होगा। अब हम दशमलव लगाना है तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 स्थान पर दशमलव है। अब यहाँ पर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 स्थान पर हमारा दशमलव लग गया। अब जहाँ पर हमको चाहिए दशमलव आ गया, इसको जरा 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। अब इस संख्या को सॉल्व करें तो इन सब जीरो का कोई मतलब नहीं है, यह हो जाएगा 5.6 पर। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है जब कोई संख्या घात वाली संख्या हर से अंश में जाती है तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। यह 10 - 5 हो जाएगा, यह इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और जब तक यह महामारी है घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का भी प्रयोग करने का प्रयास करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।